झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक घटना सामने आई है। शव नहीं मिला तो परिवार ने पुतले का किया अंतिम संस्कार। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। आपने सही सुना, गिरिडीह के एक परिवार ने पुतले का किया अंतिम संस्कार। गांव अडवाडी में बीते दिनों एक बेहद मार्मिक दृश्य देखने को मिला। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे, चिंता की लपटें उठ रही थी, लेकिन इस बार चिंता पर इंसान नहीं बल्कि बांस और पुआल से बना एक पुतला रखा गया था। यह पुतला मृतक सीताराम यादव का प्रतीक था, जिन्हें परिवार अपनी आर्थिक और सामाजिक मजबूरियों के कारण गांव नहीं ला सका। ट्रेन में हुई मौत, पहचान में हुई देरी। 49 वर्षीय सीताराम यादव की मौत 5 अगस्त को अजमेर शालीमार एक्सप्रेस के सामान्य डिब्बे में हुई। जब ट्रेन आगरा कोट में रेलवे स्टेशन पहुंची तो जीआरपी सरकारी रेलवे पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। पुलिस और डॉक्टरों ने जांच के बाद शव को मृत घोषित कर दिया। सीताराम के कपड़ों में एक पर्ची पर फोन नंबर मिला था, उसी आधार पर संपर्क किया गया, लेकिन परिवार पहले तस्वीरों से पहचान नहीं कर पाया। इस बीच नियमों के तहत पुलिस ने शव को अनआइडेंटिफाई यानी अज्ञात मानकर पोस्टमार्टम कराया। 72 घंटे तक किसी ने दावा नहीं किया तो रेलवे पुलिस ने शव का वहीं अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन भटक गए। रास्ते में जब यह खबर गिरिडीह पहुंची तो परिवार ने अपने रिश्तेदारों को आगरा भेजा, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। रिश्तेदार धनबाद स्टेशन पर ट्रेन बदलने के दौरान रास्ता भटक गए। जेब में पैसे भी कम थे, इसलिए दोबारा सफर करना संभव नहीं हो पाया और वे मायूस होकर घर लौट आए। पुतले का अंतिम संस्कार, अब परिवार के पास कोई विकल्प नहीं बचा। पत्नी सुमति देवी ने बताया, हमने बांस और पुआल से एक पुतला बनाया, उसमें उनके कपड़े पहनाए और गांव के शमशान घाट पर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। 12 दिन बाद राख का विसर्जन करेंगे। गांव के लोग भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए और सभी ने मिलकर सीताराम को श्रद्धांजलि दी। लेकिन हर किसी की आंखों में यह टीस थी कि असली शव गांव नहीं आ सका। शादी को 15 साल से अधिक हो चुके थे, लेकिन बीते 8-9 सालों से पति पत्नी अलग रह रहे थे। सीताराम शराब की लत में डूबे रहते थे और परिवार से दूरी बना ली थी। उन्होंने आखिरी बार घर का रुख लगभग 2 साल पहले किया था। सुमति देवी 3 बच्चों के साथ मायके में रह रही थी, लेकिन पति की मौत की खबर सुनते ही वह वापस ससुराल लौट आई। आगरा जीआरपी ने एसएचओ ने बताया कि हमने परिवार को 72 घंटे का समय दिया था, यहाँ तक कि यात्रा खर्च देने की भी पेशकश की, लेकिन कोई नहीं आया। नियमों के मुताबिक हमें शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। बाद में जब परिवार ने शव की तस्वीरें देखी तो शुरू में पहचान पक्की नहीं कर पाए। बाद में सीताराम के भतीजे राजेंद्र यादव ने एक टैटू देखकर पहचान की पुष्टि की और पुलिस को जानकारी दी। यह घटना कई सवाल खड़े करती है। गरीबी और जानकारी की कमी के कारण परिवार अपने सदस्य का असली शव नहीं ला सका। अगर शुरुआती स्तर पर पहचान सुनिश्चित हो पाती या रिश्तेदार सफर में भटकते नहीं तो शायद परिवार को यह दर्दनाक फैसला ना लेना पड़ता। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे मामलों में और संवेदनशील होना चाहिए। जिन परिवारों की आर्थिक हालत खराब हो, उनके लिए शव लाने की ठोस व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ताकि किसी परिवार को अपने प्रियजन का पुतला जलाने की मजबूरी ना झेलनी पड़े। गिरिडीह की इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। एक तरफ गरीब परिवार को विवशता है तो दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही। सवाल यह भी है, क्या हमारे देश में अब भी गरीबों की मौत इतनी बेगानी रह जाएगी कि असली शव तक अपने गांव न आ सके? सीताराम यादव का परिवार अब केवल राख के प्रतीक को गंगा में विसर्जित करेगा, लेकिन यह कहानी आने वाले समय तक गांव वालों की यादों में जिंदा रहेगी। एक ऐसे अंतिम संस्कार की जिसमें इंसान नहीं बल्कि पुआल का पुतला जला था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।